आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में स्थित मिशन कंपाउंड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की भूमि पर शासन के द्वारा प्री बिड बैठक करते हुए शासन की भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति विभाग के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं मिशन कंपाउंड के नागरिकों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा जिस स्थान की नीलामी की जा रही है उस स्थान को ओपन स्पेस के तौर पर पास किया गया था, पर अब शासन के द्वारा इस जमीन को बेचा जा रहा है, जो कि गलत है, जिसका विरोध करते हुए वही मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम ऋषभ जैन ने बताया कि उक्त जमीन को शासन के द्वारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से वापस ले लिया गया है, जिसके बाद शासन की भूमि की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। लोगों का विरोध करना गलत है क्योंकि ये जमीन शासन की है। वहीं स्थानीय नागरिकों के द्वारा लीज नवीनीकरण को लेकर आवेदन भी दिया गया था, पर लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ। शासन अपनी भूमि को लेकर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति विभाग के द्वारा ये नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है। स्थानीय नागरिकों का विरोध करना मामले में गलत है। जानकारी ले सकते हैं। भैया आप साइड हो ना, थोड़ा आवाज जा रही है। और ऑप्शन का जो प्रोसेस साइड हो जाओ। से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वो देना है। आपत्ति है कि यहाँ पे कि ये ओपन कैंप है। जी ये आपत्ति अभी तो हम यहाँ आए तो हमको जानकारी आवाज़ नहीं आएगी, नहीं लगा आएगी। आगे क्या होगा? अभी नीलामी हो आप कर लो ना, बाद में कर लेंगे, जिला स्तर से हमको प्रस्ताव आएगा हो जाएगी बाद में। के द्वारा। आए हैं यहाँ पे, क्या कहाँ से आए हैं आप और क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं एमपी स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से हूँ। मैं यहाँ प्री बिड बैठक का आयोजन कराने आया हूँ कि परिसंपत्ति जो 2 भाग में है उनको जानकारी चाहिए वो देने के लिए, और ऑक्शन का जो प्रोसेस है वो बताने के लिए। ऑक्शन किसके निर्देश पे हो रहा है ये ऑक्शन, और कितनी ज़मीन है लगभग? ये 2 भागों में है, एक 2594 स्क्वायर मीटर है और एक 1709 स्क्वायर मीटर है। 2 भाग में ऑक्शन होगा इसका। तो आप कंपनी से हैं क्या? कौन सी कंपनी हाँ, है ये गवर्नमेंट कंपनी है, एमपी स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप किस आने आ रही है यहाँ, क्या परेशानी अभी आपको देखने को? यहाँ लोगों का कहना है कि हम प्री बिड बैठक होने नहीं देंगे और ये उनकी भूमि है, ऐसा लोगों का कहना है। आप अपना नाम बताइए। मैं शिवांश साठी, असिस्टेंट मैनेजर हूँ मैं। इस जगह पर हमारे पूर्वजों से हम यहाँ रहते चले आ रहे हैं। आज भी मेरे पास जितने यहाँ पर हैं घर, सभी के पास उनकी अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है ये। और आप जो हमारा जो कहना है कि सिर्फ एक जो बिशप साहब ने अगर गलती करी है तो ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे समाज की प्रॉपर्टी है, जिसमें आज हमारे बुजुर्ग रहे, हम रह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमारी रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस जगह पर वो आके देखें कि ये पूरी जगह सिर्फ चर्च के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इसमें हमारा कुछ भी कमर्शियल एक भी कार्य नहीं था। अब आके पूरी जगह को देख सकते हैं। वो यहाँ पर 42 कितनी फैमिली यहाँ रह रही है? वो मेरे को मालूम, इनको नहीं मालूम है जी। मैं को नीलामी होनी थी यहाँ पर। यहाँ पे 2 पार्ट की नीलामी है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2594 स्क्वायर मीटर का एरिया है, उसका रिजर्व प्राइस फिक्स किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे 1709 स्क्वायर मीटर का दूसरे भाग में किया गया है। 2 भाग पे हो रही है नीलामी। निर्देश है राज्य सरकार जी। किसके निर्देश है? ये विभाग का है। कौन सा विभाग? लोक परिसंपत्ति विभाग का। अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे आने का लोगों द्वारा बताया गया है कि ये शासन की भूमि नहीं है और कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है, जैसी जानकारी दी गई है मुझे। तो ये जो जिला स्तर के प्रशासन है वही जानकारी आगे की दे पाए। आपको भेजा किस लिए गया था यहाँ पर, क्या बोल के भेजा गया? यहाँ पे मुझे प्री बिड बैठक का आयोजन करने बोला गया था कि अगर किसी को कुछ टेंडर रिलेटेड जानकारी या परिसंपत्ति रिलेटेड जानकारी है, उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। तो अभी कुछ नीलामी के आए हैं कुछ लोग? नहीं, अभी कोई नहीं आया। नाम क्या आपका? मेरा शिवांश साठी। साठी। आप क्या है कंपनी में? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, प्रोक्योरमेंट देखता हूँ मैं। थैंक यू भैया। ठीक है। सौरभ जी, यहाँ पे 42 घर हैं। ये 42 घर 1970 से रह रहे हैं। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये पूरे 42 के उपयोग के लिए बनाया गया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास है, नगर निगम से पास है ये ग्राउंड, और इसको गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर अपने नाम पे कर दिया। यहाँ की लीज रिन्यूअल का हमारे पास पेपर है जो हमने रिन्यूअल के लिए दिया था, शासन ने उनको रिन्यूअल नहीं किया और उसके
2-3 साल हो गए इन्होंने रिन्यूअल का हमको नहीं दिया है। ये कॉमन लैंड है जो कि पूरे परिवार उपयोग करता आया हुआ है 1970 से। हमारी सरकार से नम्र निवेदन है कि इसको आप टेंडर के उपयोग में नहीं उपयोग किया जाए, टेंडर इसका नहीं लगाया जाए। ये जितने ओपन लैंड है ये हमारा इसके स्वीकृत नक्शा हमारे पास है जो कि हमने शासन को दे दिया है। शासन को हमने आपत्ति भी दर्ज करा दी है। तो हमारा निवेदन यही है उनसे, कृपया कर इसकी नीलामी को तुरंत रोकें और इसका हमारे आगे की व्यवस्था कराएं। मेरा नाम जोसेफ लाजरस है। कि एक तरफ जहां सरकार भूमाफियों पर लगाम कसने की बात कर रही है, वहीं सरकार बतौर भूमाफिया इस प्रदेश में काम कर रही है। आज जहां पर ये विवाद की स्थिति बनी है, सरकार का कोई एक उपक्रम है जिसने मात्र 1 या 1.5 साल पहले जन्म लिया है और इस उपक्रम का काम है कि जहां पर ओपन लैंड पड़ी है उसका ऑक्शन करना, उसको बेचना। इस कॉलोनी का जो 1970 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर के तहत हमको नक्शा स्वीकृत हुआ था, जिसमें एक ग्राउंड को ओपन एरिया दर्शाया गया है, एक को पार्किंग दर्शाया गया है, वो हमने आपके समक्ष रखा। साफ तौर पे एक जो घटना दुर्घटना पूर्व में हुई थी उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर 50 साल से जो रहवासी रहते हैं, ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पर ना किसी ने व्यक्ति ने कब्जा करा, ना किसी ने ऐसी मंशा रखी। यहाँ पर बच्चों का खेलने का ग्राउंड है और जबलपुर के अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर रहते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सरकार का एक उपक्रम है जो कि पूरे प्रदेश में आवासीय व्यवस्था सुदृढ़ रहे उस हिसाब से प्लानिंग बना के कॉलोनियों को देती है, व्यक्ति विशेषों को देती है कि कहीं अगर कॉलोनी डेवलप करनी है तो इस आधार पे इस नॉर्म्स को आप पूरा करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीशन दिया जाएगा। 1970 में जब इस कॉलोनी का निर्माण हुआ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो ओपन एरिया छोड़ने की बात की गई थी, इस कॉलोनी के रहवासियों ने उस ओपन एरिया को छोड़ा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो एक आइडेंटिफाइड एरिया पार्किंग के लिए छोड़ा था उसको वहाँ पर छोड़ा गया और पिछले 50 सालों से ओपन एरिया के तौर पर वो दोनों एरिया यहाँ पर हैं। लेकिन आज स्थिति ये बनी कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा पिछले 12-15 दिनों से इस दोनों जमीन को ऑक्शन करने की बात की जा रही है और बिल्डरों को आमंत्रित किया जा रहा है। तकरीबन 6 शिकायतें भेज दी जा चुकी है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो कि सरकार का ही उपक्रम होता है, जो कि सरकार के द्वारा स्वीकृति मिलती है कि आप किस तरीके से जहां पर आप आवास कर रहे हैं वहां पर कैसी व्यवस्था बनाएं, उसका वायलेशन करते हुए सरकार इस ओपन एरिया को यहां पर बेचने जा रही है। अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा इस एरिया को ओपन एरिया छोड़ा गया है तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में जितने भी ओपन एरिया कॉलोनी जो बिल्डर ने डेवलप करी है तो उनको भी स्वीकृति देनी चाहिए, वह भी उस ओपन एरिया को बेच सकते हो। इसके विजुअल जैसा कि आप लोग को विदित है कि शासकीय कर्मचारी की शासकीय सेवा में रहते हुए यदि निधन हो जाता है तो उनके आश्रित को केवल कंपनी नियुक्ति देने का प्रावधान है, जिसके लिए जो उनके आश्रित में उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनको अपना आवेदन यहाँ देना पड़ता है। आवेदन देने के बाद जो है उनकी जो भी प्रक्रिया होती है उसके आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। तो इसमें फर्स्ट के पद पे नियुक्ति होती है, संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति होती है, सहायक ग्रेड 3 के पद पर भी नियुक्ति होती है। और उसमें एक प्रावधान ये है कि यदि वो सेवा में रहते हुए उसकी नियुक्ति हुई है तो जितने साल उसकी सेवा बची है उतने साल का उसको पूर्ण वेतनमान मिलेगा। और अगर या 5 साल का वेतन अगर वो कंपनी नियुक्ति नहीं लेना चाहते, ऐसा लेके वो ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसी गाइडलाइन कहाँ से आई है? ऐसी गाइडलाइन शासन से आई है, शासन से निर्देश है। और इसमें जो नियम अभी इनको जो बुलाया हुआ है सर, ये ऑप्शन के लिए बुलाया हुआ है। सर ये भी बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जो अहर्ता मांगी गई थी वो पूर्ण करने के बाद भी जो शिक्षक पद की जगह प्यून का पद दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है। लेकिन ऑफर नहीं किया जा रहा है, उसमें ऑप्शन लिया जा रहा है। तो अगर चाहते हैं भाई, अगर मान लीजिए संविदा शाला शिक्षक के पद रिक्त नहीं है तो फिर वो इसमें ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो संविदा शाला का जो पता बता है उसमें अभी शासन स्तर से रोक लगेगी। अभी जैसे शासन से आएगा अनुमति आएगी तो आगे कितने लोगों से लगभग? अब जितने लोग संख्या तो अभी नाम सर आप? मैं आर.के. प्रधान सह संचालक। ठीक, थैंक यू। हमारे ज़िले में बहुत सारे शिक्षक और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी जिनकी संख्या आज यहाँ 57 लोगों को बुलाया गया है, उनकी अनुकंपा नियुक्ति वर्षों से लंबे थे। वो पात्र होते हुए भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं पा रहे हैं, उनके आवेदन भी यहाँ जमा है। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उन्हें एक पत्र जारी हुआ है
कि आप अनुकंपा नियुक्ति के बदले 5 साल तक का जो उसका कर्मचारी जब खत्म हो उसका जितना वेतन रहा हो तो 5 साल का वेतन ले लीजिए। हम इसी के विरोध में यहाँ आए हैं कि कर्मचारी जो है बहुत आशा के साथ यहाँ उनके आश्रित जो है यहाँ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिए हैं। ये मौत के बदले रुपये का जो प्रलोभन है ये इसके निर्देश चाहे लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए हो और चाहे उसको जिला शिक्षा अधिकारी ने पालन किया हो, ये जहाँ से भी हुआ है ये अमानवीय है और ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा जितने भी 57 लोग यहाँ आए हुए हैं उनमें से एक भी व्यक्ति मौत के बदले रुपया लेने का पक्षधर नहीं है और डीपीआई की और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी की इस कार्रवाई की हम घोर निंदा भी करते हैं और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, डीपीआई के अधिकारी और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जितने लोगों के प्रकरण लंबित है उनका निराकरण करें, जल्द से जल्द उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले। आपके बीच अभी भी लोग आएंगे, उनके यहाँ खाने पीने तक को मोहताज हैं और आपको बता दूं अनुकंपा नियुक्ति उसी को मिलती है जिसके यहाँ सेवा में कोई नहीं होता, ये उसके अभिलेखों में है। इसका मतलब है कि अगर किसी के यहाँ 7 वर्ष से अनुकंपा नियुक्ति मिली, किसी को 10 वर्ष से नहीं मिली, इसका मतलब है उसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। शुभ नाम? नरेंद्र त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ जबलपुर। ये अनुकंपा नियुक्ति के विकल्प की बारे में है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व भाई ने कहा कि शासन ने या अधिकारियों के द्वारा या प्रशासकीय नियमों के तहत मौत के बदले में अगर रुपए की मांग है तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मौत के बदले में रुपये दिया जाए, उसकी खाना पूर्ति, उसकी बदले में उसको नियुक्ति दी जाए जैसा कि पूर्व से आदेशित है, निर्देशित है, उनके आधार पर। दूसरी बात ये है कि हमारे जो कर्मचारी ऊपर चले गए हैं या तो उनके परिवार को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, कोई बाई का काम कर रहा है, कोई कुछ का काम कर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों है। और यदि आप ये लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये गलत नहीं, एक मानवीयता है। मानव अधिकार के तहत ये कहा जाता है कि व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में उसके परिवार को जीवन और पालन पोषण की सुविधा दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब ऐसी बात है तो इसकी अवहेलना किस आधार पर की जा रही है? अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उसके मानव अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन है। और इस उल्लंघन के बदले में मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे जो 57 लोग यहाँ पधारे हुए हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है, ये देखिए। इस लिस्ट के आधार पे उन्होंने जो विकल्प चुना है वो सही चुना है और मैं इसकी शासन के साथ कुमारी निशा पाठक, जिला उपाध्यक्ष जबलपुर राज्य अध्यक्ष। स्वर्गीय श्री मनोज कुमार बबेली जी की पत्नी हूँ। मेरे पति शिक्षक होते हुए मास्टर ट्रेनर भी थे। अभी मुझसे आहर्ताएँ पूरी करने के लिए बार बार बोला गया। जो जो योग्यताएं मांगी गई मैंने पूर्ण रूप से पूर्ण की हैं। आज मुझे ऑफर दिया जा रहा है कि मैं 4th ग्रेड मीन्स प्यून के पद पे या 5 साल का वेतन ले लूँ, बट ये मुझे मंजूर नहीं है। 5 साल का वेतन मीन्स बाल्टी का पानी है, कितने दिन तक चलेगा? कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करूं, कैसे खुद का भरण पोषण करूं? एक शिक्षक की पत्नी अगर एक बाई का काम करेगी तो क्या ये मंजूर होगा मुझे? ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर हमें ऐसा पहले नहीं बोला गया होता कि युग आहर्ताएँ पूर्ण करो तो हम अपना दूसरा विकल्प देखते, पर हमें रोज़ नए कुछ पेपर्स लाने के लिए बोला गया। 6 साल से कंटिन्यू आ रही हूँ और डेली कुछ पेपर लेके आती हूँ। इसके बदले में आज मुझे इस चीज़ के लिए ऑफ़र किया जा रहा है जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए है। या तो हमारे लिए हमारी योग्यता के अनुसार पद दिया जाए, अन्यथा शासन अपने हिसाब से देखे और हम लोगों के लिए फिर जो करना है सो वो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे संघ के हमारे सहयोगी हैं, वो जैसा निर्देशित करेंगे हम लोग आगे वैसा ही करेंगे। मैं निशा बबेली। ठीक। और यहाँ पे तकरीबन 1970 से परिवार रह रहे हैं और इस संपत्ति का जो नीलामी हो रही है, गलत है ये? नहीं, नीलामी बिल्कुल सही हो रही है। ये संपत्ति मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज है और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा इसका आज प्रीबिड की कार्रवाई हो रही है और ये शासन की संपत्ति है और शासन के जो अपना विभाग है वो इसकी नीलामी करने जा रहा है और आज इसका प्रीबिड है।
लेकिन जो इनके पास नक्शा है वो टीएनसी से अप्रूव है, 1970 से यहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसे में अचानक से इस संपत्ति को ओपन गैप नहीं, ये संपत्ति मध्य प्रदेश शासन की दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश शासन की ही संपत्ति है। पहले भी उन्हीं की थी? नहीं, पहले लीज की संपत्ति थी। लीज की संपत्ति भी मध्य प्रदेश शासन की संपत्तियाँ होती हैं। लीज इनका रिन्यूएबल नहीं हुआ है और बीच में ये संपत्ति 1,70,000 स्क्वायर फीट मध्य प्रदेश शासन में दर्ज की जा चुकी है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बसे, उनकी संपत्ति है ही नहीं। विभाग ये लोग भी हाई कोर्ट में गए थे, सिंगल बेंच डबल बेंच में दोनों ने वहाँ से इनका आवेदन खारिज कर दिया है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लीज की संपत्ति थी जो लीज रिन्यूएबल नहीं होने पर मध्य प्रदेश शासन की हो गई है। सर ऐसी स्थिति में अब क्या हो, ये जो यहाँ पे जो मकान, अगर उनको कोई समस्या नहीं, मकान जो मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति है, खुली संपत्ति, उसका नीलाम किया जाएगा। कोई आपत्ति की बात हो, किसी को आपत्ति है तो विधिवत फोरम में करे। आज यहाँ पे प्री वेट के संबंध में ये आज बैठक यहाँ लगाई गई है। ये किसी को कोई संपत्ति के संबंध में कोई जानकारी लेने है तो बोले, टेंडर के संबंध में जानकारी लेने हैं बोले कर सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों ने सर इसमें आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों का हो सकता है कोई निजी स्वार्थ हो उनका। सर ये संपत्ति कैसे नीलाम की जाएगी, मतलब पूरा प्लाट या फिर ऑप्शन, प्लाट वाइज इसको ऑप्शन करने में क्या क्राइटेरिया कैसा रखा है? ये 2 पार्ट में हम ऑक्शन कर रहे हैं। टेंडर का ऑक्शन है ये, इसमें आपको जब टेंडर सबमिट करेंगे तो फाइनेंशियल बिड के द्वारा फाइनेंशियल बिड जमा करनी टेंडरिंग होती है, ऑनलाइन जमा होता है। तो ये किसी को जानकारी लेना हो, कुछ पूछना हो, खाली जो प्लाट है उसमें से जो खाली प्लाटों की नीलाम ऑप्शन तो होगा ही। हाँ।